हेलो गाइज, वेलकम टू मिशन CAPF हब। मिशन CAPF हब में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में जानेंगे NDA 2021 एग्ज़ाम जो हुआ है उसके करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चंस, उनका पर्टिकुलर सोर्स क्या है, आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं करंट अफेयर्स के सेक्शन को, ताकि आपको आउट ऑफ स्कोर आप कर पाओ करंट अफेयर्स के सेक्शन में। गाइज, CDS हो, CAPF हो, इन सारे एग्ज़ाम्स में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं वो मोर और लेस सिमिलर ही पैटर्न पे होते हैं। यानी कि पर्सन इन न्यूज़ पूछ लिया, उन्होंने कोई अवार्ड्स पूछ लिए, ये सारे जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है वो CDS, CAPF एंड NDA इन सारे एग्जाम्स के लिए ये सिमिलर पैटर्न पे ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो अभी 9 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस जो है वो हमारे मैगजीन से थे, डायरेक्टली फ्रॉम द मिशन CAPF मैगजीन। अभी आगे वाला एनालिसिस देखते हैं कि करंट अफेयर्स का उन्होंने क्वेश्चंस पूछे कैसे हैं। करंट अफेयर्स में टोटल 10 क्वेश्चंस थे इंडिया के एग्जाम में, उसमें से ऑल दी 10 क्वेश्चंस वेर फ्रॉम दी सिंगल मंथ, दैट इज जून 2021। तो ये ऐसा क्यों हुआ? UPSC हर बार ऐसा करती है, कोई पर्टिकुलर मंथ वो पकड़ लेते हैं, उसमें से 4 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस, यानी कि मोर देन 50% या 60% जो क्वेश्चन है वो सब एक ही मंथ से पूछ लेंगे। वो कभी वो मई पे फोकस करेंगे, कभी अप्रैल पे करेंगे, या कभी जून पे करेंगे, कभी जुलाई पे करेंगे। तो ऐसा करते रहते वो। तो आपको क्या करना है कि आपको 7 to 8 months प्रायर टू द एग्ज़ाम डेट, आपको 7 to 8 months प्रायर टू द एग्ज़ाम डेट आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। बट ये कहाँ से पढ़ सकते हो आप न्यूज़पेपर से भी कवर कर सकते हो ये, या कोई दूसरा मैगज़ीन भी आप पढ़ सकते हो। बट हमारा जो मैगज़ीन है, मिशन CAPF हब का मैगज़ीन जो है वो सिर्फ 28 to 30 पेजेस का मैगज़ीन है। 28 to 30 पेजेस का मैगज़ीन है। इसमें आपको कॉस्ट टू बेनिफिट जो रेशो है वो बहुत हाई है। आप 28 to 30 पेजेस का मैगज़ीन एक दिन में पढ़ लोगे, बट आपके जो मार्क्स है वो 100% सिक्योर है, क्योंकि हम वही कवर करते हैं डेटा जो कि UPSC के लिए रेलेवेंट हो। अभी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं NDA 2021 एग्ज़ाम में, कुछ क्वेश्चन बहुत ही ईजी है एंड कुछ क्वेश्चन मॉडरेट है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्वेबल है अगर आप एक भी रीडिंग कर लो हमारे मैगजीन की तो भी। नाउ, इज़ देयर एनी नीड टू रीड न्यूज़पेपर फॉर डेली करंट अफेयर्स? तो मैंने आपको बताया है कि दैट न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ नेसेसरी फॉर डेवलपिंग योर अंडरस्टैंडिंग, बट फॉर द फैक्चुअल पर्पजेस, फैक्चुअल डेटा के लिए, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको मैगजीन पढ़ना कंपलसरी है। आपको मैगजीन पढ़ना ही पड़ेगा, उससे आपका सब एक होलिस्टिकली कवर हो जाएगा। आपको एनालिटिकल पार्ट जो है न्यूज़पेपर पढ़ के करना है, एंड जो फैक्चुअल पार्ट है वो मैगजीन में से करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस कैसे पूछे हैं। पहला क्वेश्चन है इकोनॉमिस्ट रेबेका ग्रीन्सपैन। ये जो है इनको क्या किया गया है, रिसेंटली सेक्रेटरी जनरल UNCTD की इनको अपॉइंट किया गया था। इस क्वेश्चन में पूछा है कि शी बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो शी बिलोंग्स टू कोस्टा रिका। तो हमने ये कवर किया है कि हमारे मैगजीन में, हाँ हमने कवर किया है। जून 2021 का मैगजीन है, वो पेज नंबर 23 पे हमने कवर किया है। हमने यहाँ पे दिया है कि रेबेका ग्रीन्सपैन अपॉइंटेड एज द UNCTD Secretary General, and she is the first woman and Central American to be appointed as UNCTD's Secretary General। तो यहाँ पे उन्होंने पर्टिकुलर एक कंट्री पूछ ली। हमने यहाँ पे क्या किया है, मेंशन किया है, सिर्फ सेंट्रल अमेरिका मेंशन किया है। बट आप अगर ऑप्शंस देखो तो ये जर्मनी हो गया, पोलैंड हो गया, मेक्सिको है। मेक्सिको इज़ नॉट इन सेंट्रल अमेरिका, बट कोस्टा रिका इज़ अ सेंट्रल अमेरिकन कंट्री। पोलैंड इज़ इन यूरोप, जर्मनी इज़ ऑल्सो इन यूरोप। तो आप ये गेस करके कोस्टा रिका चूज कर सकते हो, बिकॉज शी डजंट बिलोंग टू मेक्सिको एंड इट इज़ नॉट इन सेंट्रल अमेरिका। मेक्सिको डजंट बिलोंग टू सेंट्रल अमेरिका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, दिस इज़ ऑफनली इन न्यूज़, ये बहुत बार न्यूज़ में है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो मे बी आपको ये पता भी होगा। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ये चाइना के द्वारा लॉन्च की गई एक फॉरेन स्ट्रैटेजी है। तो ये उन्होंने पूछ लिया है क्योंकि यहाँ पे एक G7 लीडर्स का समिट हुआ था, उसमें बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड B3W प्रोजेक्ट जो है इस चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का काउंटर है ये, यानी कि काउंटर स्ट्रैटेजी है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के खिलाफ। तो बिल्ड बैक बेटर ये डेमोक्रेसी जो है उन्होंने ये लॉन्च किया है। इट इज़ द प्रोजेक्ट इज एम्ड एट कम्पीटिंग विद चाइनाज बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव। तो उन्होंने ये लॉन्च किया है, किसने? G7 जो मेंबर्स है उन कंट्रीज़ ने। तो आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2021। तो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि थीम पूछ रहे हैं या कोई अवार्ड पूछ रहे हैं
या किसी की अपॉइंटमेंट पूछ रहे हैं, तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन से आपको इस टाइप से प्रिपेयर करना है करंट अफेयर्स जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो। हमारे मैगजीन में भी हमने सेक्शन वाइज दिया है कि रिपोर्ट्स दिए हैं, इंडेक्सेस, रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस दिए हैं, एंड अवार्ड्स दिए हैं, बुक्स दिए हैं, पर्सन इन न्यूज़ दिया है। तो हमने सेक्शन वाइज डिवाइड किया है, तो आपको ऐसे ही प्रिपेयर करना है, सेक्शन वाइज डिवाइड करके प्रिपेयर करना है। अभी इन्होंने थीम पूछा है, योगा डे 2021 की थीम क्या है, योगा फॉर वेलबींग, ये थीम थी। तो ये जून 2021 के मैगजीन में हमने दिया है, इंटरनेशनल योगा डे जून 21, थीम योगा फॉर वेलबींग। योगा फॉर वेलबींग इज द थीम फॉर योगा डे। ओके, लेट अस लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, मेडन एक्सरसाइज हुई है इंडियन नेवी एंड यूरोपियन नेवल फोर्स के बीच में, यानी कि मेडन यानी फर्स्ट एक्सरसाइज। ये ऐसी एक्सरसाइज पहले कभी नहीं हुई थी, बट इंडियन नेवी एंड यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स, इनके बीच में एक मेडन ये एक्सरसाइज हुई है। तो ये कहाँ पे हुई है ये पूछा है, तो ये गल्फ ऑफ एडन में हुई है। जून 2021 के मन से ये पूछा है क्वेश्चन, एंड यहाँ पे हमने कवर किया है, फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन नेवी इज पार्टिसिपेटिंग इन जॉइंट ड्रिल्स विथ यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स कंप्राइजिंग वॉरशिप्स फ्रॉम द फ्रेंच, स्पेनिश एंड इटलियन नेवीज बीइंग हेल्ड इन गल्फ ऑफ एडन। तो यहाँ पे हमने क्लियरली दिया है कि ये जो एक्सरसाइज है, दिस मेडन एक्सरसाइज, इट इज़ बीइंग कंडक्टेड इन गल्फ ऑफ एडन। तो ये जून 2021 के मन से उन्होंने पूछ लिया है। तो मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो भी होते हैं वो आपको सब याद करने हैं, जो भी कोई मिलिट्री एक्सरसाइजेस हो, नेवल एक्सरसाइजेस हो, ये सब इंपॉर्टेंट होता है, तो ये आपको याद करने हैं। आगे देखते हैं, डिंको सिंह एन एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट हु डाइड रिसेंटली वॉज एसोसिएटेड विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग गेम्स। डिंको सिंह, इनका जो अभी डेथ हुई है, तो ये किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है। इन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल भी जीता था, तो ये बॉक्सिंग से एसोसिएटेड है। आप यहाँ पे देख सकते हो, डिंको सिंह, एशियन गोल्ड मेडलिस्ट, बॉक्सर, पासेस अवे। ही वॉन गोल्ड मेडल एट 1998 एशियन गेम्स बैंकॉक। ही वॉन गोल्ड मेडल एट एशियन गेम्स बैंकॉक। तो इसीलिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। तो पर्सन इन न्यूज़ है, इस सेक्शन से, पर्सन इन न्यूज़ के सेक्शन से ये डिंको सिंह जी का जो क्वेश्चन है वो आया है। तो आगे देखते हैं, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इन दी इज़ दी लोन इंडियन क्रिकेटर इंक्लूडेड इन आईसीसी हॉल ऑफ फेम। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इंक्लूड किए जाने वाले लोन इंडियन क्रिकेटर है, एंड ये स्पेशल इंडक्शन कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है इनको, एंड ही इज़ वीनू मनगढ़, ही बिलोंग्स टू गुजरात। इनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इंक्लूड किया गया है। तो ये स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ है, स्पोर्ट रिलेटेड न्यूज़ में हमने कवर किया है। वीनू मनगढ़ इंडक्टेड इनटू आईसीसी हॉल ऑफ फेम इन द पोस्ट वॉर एरा, प्लेयर्स हुज ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन टू द गेम वेयर फ्रॉम 1946 टू 1970, यानी कि 1946 टू 1970 इनमें जो कंट्रीब्यूशन है, इसके लिए वीनू मनगढ़ इनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशन इज़ नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ G7। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूएस भी है इसमें G7 में। ये सारी बड़ी बड़ी जो कंट्रीज़ है, ये सब G7, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ब्लॉक। ये एक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ब्लॉक है। इसमें इंडिया मेंबर नहीं है, रशिया मेंबर था इसका पहले G8 में, बट रशिया भी इसका अभी मेंबर नहीं है। इंडिया वॉज इन्वाइटेड टू द G7 समिट। ये G7 समिट जब हुआ था उसमें इंडिया को इन्वाइट किया गया था, ऑल्दो इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ G7। इंडिया इज़ मेंबर ऑफ G20 बट नॉट G7। आपको याद रखना है कि इंडिया किस इंटरनेशनल बॉडीज़ में रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे देखिए आप, G7 कंट्रीज़ आर दी UK, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड US। तो ये सारी जो कंट्रीज़ है, वेल डेवलप्ड रिच कंट्रीज जो है, ये सब कंट्रीज़ का एक वेरी पावरफुल ब्लॉक ये G7 है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, G7 डज नॉट हैव अ फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन और अ फिक्स्ड हेडक्वार्टर। इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। जो भी कोई डिसीजंस होते हैं वो आपस के एक एग्रीमेंट से या समझदारी से लिए जाते हैं, एंड डिसीजंस आर नॉन बाइंडिंग। डिसीजंस बाइंडिंग नहीं होते किसी मेंबर पे। हमने यहाँ पे अभी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में भी देखा था। तो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, ये प्रोजेक्ट जो है G7 कंट्रीज़ ने लॉन्च किया है चाइना के खिलाफ। आगे देखते हैं, ऑपरेशन ओलिविया, ये जो इनिशिएटिव है टू प्रोटेक्ट द ऑलिव रिडली टर्टल इज अंडरटेकन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इंडियन नेवी ने तो लॉन्च नहीं किया है, इंडियन कोस्ट गार्ड जो है, इन्होंने जो है ये ऑपरेशन ओलिविया लॉन्च किया है। ऑलिव रिडली टर्टल्स आपको पता ही होंगे कि हर साल वो हैचिंग के लिए
ओडिशा के कोस्ट पे आते हैं। तो इसीलिए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड ने ये ऑपरेशन ओलिविया लॉन्च किया था। इंडियन कोस्ट गार्ड हैव इन्फोर्स्ड द लॉज एंड स्टार्टेड ऑपरेशन ओलिविया टू प्रोटेक्ट ऑलिव रिडली टर्टल्स। ये भी क्वेश्चन जून 2021 के मंथ से है। आगे देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज द विनर ऑफ द फ्रेंच ओपन 2021। अभी यहाँ पे नोवाक जोकोविच, इन्होंने ये फ्रेंच ओपन 2021 जीता है, बट इनको जो है डिफीट किया था यूएस ओपन में डैनियल मेदवेदेव ने। नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन जीता, उसके बाद जो लास्ट होता है ग्रैंड स्लैम ईयर का यूएस ओपन, उसमें डैनियल मेदवेदेव ने नोवाक जोकोविच को हराया था। तो यहाँ पे फ्रेंच ओपन पूछा है, इसलिए इसका आंसर है नोवाक जोकोविच। आगे देखते हैं, मेन सिंगल्स टाइटल फ्रेंच ओपन 2021 इवेंट। यहाँ पे हमने कवर किया है जून के मंथ में फ्रेंच ओपन 2021 इवेंट, एंड मेन सिंगल्स में नोवाक जोकोविच सर्बिया, इन्होंने ये फ्रेंच ओपन जीता है। तो आपको करंट अफेयर्स के मैगजीन बाय करने हैं या कोई भी डाउट हो करंट अफेयर्स रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो और हमसे आपका डाउट पूछ सकते हो। अगर आपको डिस्काउंट भी चाहिए करंट अफेयर्स के मैगजीन पे, तो इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हो, या आप डायरेक्टली हमारे वेबसाइट पे जा सकते हो missioncapfhub.com। वहाँ पे आपको हर तरह का जो है मटेरियल CAPF एग्ज़ाम, CDS एग्ज़ाम, NDA एग्ज़ाम प्रिपेयर करने के लिए मिल जाएगा। आप यहाँ से डायरेक्टली वो मैगजीन्स बाय भी कर सकते हो। तो हमारे सारे इनिशिएटिव्स हैं, NCERT की टेस्ट सीरीज़ है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज़ है CAPF के लिए, डेली आंसर राइटिंग इनिशिएटिव है CAPF एग्ज़ाम के लिए, एंड मेंटरशिप का प्रोग्राम भी होता है। तो इस नंबर पे कॉल करके आप जो भी कोई कुछ चाहिए आपको, आप यहाँ से पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।